फंड में रूल ऑफ 7, 5, 3, 1 क्या है? कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड जब आप एसआईपी करते हैं या लमसम एक बार में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वहाँ पे रूल 7, 5, 3, 1 ये 4 रूल याद रखनी है आपको। अब ये 7, 5, 3, 1 रूल क्या है? 7, 5, 3 रूल क्या है हम आपको बता रहे हैं। ये है, पहला आ जाते हैं 7 का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको 7 साल का टाइम देना है। कोई भी म्यूचुअल फंड करिए या एसआईपी करिए, आपको 7 ईयर्स का टाइम देना है। 7 ईयर्स में टाइम देने का क्या मकसद है? 7 ईयर्स में टाइम देने का मकसद है कि उसका रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न अभी तक का देखा गया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड में 7 ईयर्स का टाइम देता है तो उसे 10% का एनुअलाइज रिटर्न मिलता ही मिलता है। ये रूल बताती है और ये मिला है। अगले 22 सालों में, पिछले 22 सालों में 10% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर हर एक को, हर इन्वेस्टर को मिला ही मिला है। दूसरा आ जाते हैं आपका 7 के बाद आता है 5। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है कि अपना पोर्टफोलियो को जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 फिंगर फ्रेमवर्क में रखना है। 5 फिंगर फ्रेमवर्क में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड आपको करना है। क्या है 5 फिंगर फ्रेंड? पहला है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, पहला ये देखना है। दूसरा देखना है लोअर डाउनसाइड कितना है, नीचे जो जा रही है वो कितना नीचे जा रही है, ये दूसरा नंबर पे देखना है। तीसरा, प्रिपेयर मेंटली फॉर 3 कॉमन पॉइंट्स ऑफ फेलियर। उसमें 3 जो तीसरा नंबर जो है, मेंटली से तैयार रहिए कि कॉमन फेलियर होते हैं, 3 फेज आते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसको 7 पहला तो हो गया आपको हम बताएं कि 7 ईयर्स का टाइम देना है, और दूसरा जो हम बताएं कि 5 तरह का पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफाइड करना है। वो 5 तरह का पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ होंगे? उसमें वैल्यू पोर्टफोलियो भी आएंगे, उसमें कॉन्ट्रा पोर्टफोलियो भी आएंगे, उसमें स्मॉल कैप भी आएंगे, उसमें लार्ज कैप भी आएंगे, उसमें मिड कैप भी आएंगे। तो वो 5 पोर्टफोलियो में आपको बांटनी है। तो 5 पोर्टफोलियो में बांट देंगे तो वहाँ से रिटर्न आपको अच्छा आएगा। और तीसरा जो हम बता रहे हैं कि 3 फेस होता है, इससे आपको नहीं डरना है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। 7, 5, 3 में क्या बात हम बता रहे हैं? 3 में क्या है? द डिसअपॉइंटमेंट फेस। डिसअपॉइंटमेंट फेस क्या होती है? वहाँ पे आपको लगे कि रिटर्न एकदम बराबर बेकार आ रहा है, 5%, 7% रिटर्न आ रहा है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट फेज होगी। दूसरा होगा इरिटेशन फेज। इरिटेशन फेज में क्या होगा? वहाँ पे रिटर्न आपको 0% आएगा, बहुत ही कम रिटर्न। तो आपको लगेगा कि हम बेकार कर लिए म्यूचुअल फंड, हटा देना चाहिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और तीसरा फेज आएगा द पैनिक फेज। पैनिक फेज में आपको लगेगा कि अब हम बेच देते हैं, बहुत ही गलत हो गया मेरे साथ म्यूचुअल फंड करके। तो ये 3 फेज को आपको संभाल के रखना है, अपने आप को पैसेंस रखना है। आपको ये चीज़ बेचना नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है, बल्कि इन्वेस्ट करते रहना है। तो पहला रूल हम बताए थे आपको 7, 5, 3। तो हम 7 वाला भी बता दिए, 7 साल का टाइम देना है। 5 बता दिए, 5 मतलब 5 तरह के पोर्टफोलियो में आपको पैसा लगाना है। उसमें स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, उसमें आपका सारे फंड में वैल्यू फंड है। ये 5 फंड में पैसा लगाना है। तीसरा जो हम बताएं कि डर का बात बताएं, 3 डर होते हैं, 3 फेज होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन और पैनिक। और चौथा हो गया 7, 5 हो गया, 3 हो गया। चौथा हो गया इंक्रीज योर एसआईपी अमाउंट आफ्टर एवरी 1 ईयर। हर एक साल में आपको जो भी एसआईपी कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप 10,000 का एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल आप 1,000 बढ़ा दीजिए उसको, या 2,000 बढ़ा दीजिए, जितना भी आपका बच रहा है उतना बढ़ा दीजिए। तो ये 7, 5, 3, 1 ये रूल को अगर कोई फॉलो करता है, कभी भी उसे म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं होगी। और वो हम दावे के साथ बोलते हैं कि अगर वो अच्छा से इन्वेस्टेड रहा तो उसे करोड़पति बनने में अगले 7 से 10 सालों में कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।